हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अमरनाथ सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में बात करेंगे आप बायोलॉजी गुरु मंत्र के बारे में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ऐसी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आप अभी से वर्क करना नहीं शुरू करोगे उस पर तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, राइट। मैं इस वीडियो में बायोलॉजी की वीडियो में भी कह रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आप पहले वर्क करना शुरू करो। अभी जितना समय है आपके हाथ में, अगर 2 महीने है, 1 महीने या फिर इनफैक्ट 45 डेज भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे दबा के मेहनत करो। बिकॉज उस पर जो है ना यार, अगर आपने पहले मेहनत कर ली तो एंड में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप फॉर्मुलेस फ्लिप करके चले जाओगे, कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा सोच के चले जाओगे ना, रिवाइज करके चले जाओगे, आपका काम बन जाएगा। वेयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आपको एंड में भी रिवाइज करना पड़ेगा, वरना चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहेगी, रिसेंट मेमोरी में नहीं रहेगी, आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में। देयरफॉर प्लीज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो भी देख लीजिएगा, ये गुरु मंत्र सीरीज की। अब बायोलॉजी में बात करें तो यार हमारा टारगेट रहेगा, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारा टारगेट था, एक एवरेज स्टूडेंट का जो टारगेट होना चाहिए वो क्या था, 140 मार्क्स, राइट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यहाँ पे हमारा 330 टू 340 मार्क्स का हमारा टारगेट होगा ऑन एन एवरेज। अब आज की डेट में जिस टाइप का पेपर बन रहा है, एनसीईआरटी से जो पेपर बन रहा है, उसमें आप 330 टू 340 मार्क्स अगर सही से मेहनत करते हो और स्मार्टली मेहनत करते हो, आप ले आओगे मिनिमम मेहनत में, ठीक है। मिनिमम मेहनत में कैसे करना है स्मार्ट वर्क, मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको एक एग्जांपल भी दूंगा मैं ऑक्सिन से रिलेटेड। ऑक्सिन के काफ़ी यूजेस होते हैं, आपका फाइटो हार्मोन है, पर आप उन यूजेस को कैसे विजुअल निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हो, और वो विजुअल निमोनिक वाली जो टेक्निक आप कैसे बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हो, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, राइट। अब बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि बेसिस क्या है। यहाँ पे रेड और ग्रीन टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे रेड और ग्रीन टॉपिक से, राइट, आप देख सकते हो, पर इनका बेसिस क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बायो में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, पोटेंशियली एक्सपेक्टेड क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एंड वॉल्यूम ऑफ चैप्टर पे मैंने डिवाइड किया है रेड और ग्रीन टॉपिक्स को। याद रखना पूरी एनसीईआरटी मस्ट रीड है। एनसीईआरटी के जो हर एक चैप्टर है बायोलॉजी में वो इंपॉर्टेंट है, आपको रीड करना है। पर इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा रेड और ग्रीन टॉपिक्स के थ्रू कि प्रायोरिटी क्या है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें। अगर आपके पास टाइम कम है तो कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, वो रेड और ग्रीन टॉपिक्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिए क्यों पूरी एनसीईआरटी आपको रीड करना इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिर्फ 2 बुक एनसीईआरटी की आपको 360 मार्क्स दे रही है, और वो ऐसी बुक है जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और आप रटने में माहिर हो। मैं जानता हूं आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद नहीं है, आपसे वो बनते नहीं है कई क्वेश्चंस, तो आप उनसे डरते भी हो, पर ये तो आपके डोमेन में है यार, ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन में है, और सिर्फ 2 बुक आपको 360 मार्क्स दे रही है आउट ऑफ 720, राइट। सो प्लीज़ इनको अच्छे से करना, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी रीड करनी, पर किस ऑर्डर में रीड करना है, क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आपको क्या पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे, एंड फ्लैश कार्ड्स क्या है, कैसे आप उनको यूज कर सकते हो, प्लस विजुअल निमोनिक्स का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छा सा, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यार मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे ये जो पीडीएफ है मैं अपलोड करने वाला हूँ रेड और ग्रीन टॉपिक्स की, ठीक है। ये वाली जो पीडीएफ आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये अपलोड हो जाएगी, प्लस बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1998 ऑनवर्ड्स अपलोड कर रहा हूँ इस फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में ऐसे आपको दिखेंगे, राइट। आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, हर चैप्टर के लिए आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, ठीक है, बायोलॉजी के लिए भी करूँगा, राइट। फिर आपके पास माइंड मैप्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, राइट, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। माइंड मैप्स क्या है, आपको ये फॉर्मूला शीट्स हैं, चीट शीट्स हैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की, आप तुरंत चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट ऑन द बेसिस ऑफ माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप चैप्टर्स क्विकली रिवाइज कर लो जस्ट बिफोर द नीट एग्जाम, क्योंकि प्रैक्टिकली सभी चैप्टर्स को रिव्यू करना एग्जाम से पहले पॉसिबल नहीं होता। आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, और उनको प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है ये माइंड मैप्स। सो प्लीज माइंड मैप्स डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और टेस्ट पेपर्स टाइम टू टाइम आपके लिए अपलोड हो जाते हैं, आपको इनसे प्रैक्टिस करनी होती है, राइट। टेस्ट पेपर्स की पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ। अब इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ऐसा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिखता है, टू नो व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन इंटर्न एट एम्स दिल्ली। फिर कम्युनिटी सेक्शन में मैंने नया इनिशिएटिव लिया है कि आपके लिए मैं या तो इमेज बेस्ड या फिर मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस, या फिर सिंपल जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट लाइन सिंगल लाइनर क्वेश्चन, वैसे अपलोड कर रहा हूँ। एंड मैं आपको पहले अनाउंस कर देता हूँ कि हाँ आज मान लो बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 25 एमसीक्यूज अपलोड करूंगा कम्युनिटी सेक्शन में, सो बी रेडी, राइट। सो आप कम्युनिटी सेक्शन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, एंड आपका एक मोमेंटम बना रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, राइट। सो चलो शुरू करते हैं। सो बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ
चैप्टर्स के बगल में आइदर लिखा हुआ है, बोथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेसिकली कुछ नहीं है। आपको इन वर्ड्स पे ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, बस ये उन स्टूडेंट्स को बताने के लिए है जो अननेसेसरी डिटेल चाह रहे होते हैं। भाई ये चैप्टर बॉटनी में आएगा, जूलॉजी में आएगा, फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली ये चैप्टर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होल्ड करने वाला, और यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। वो किस सब्जेक्ट में आएगा, बॉटनी जूलॉजी, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी उन स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने मेंशन कर दिया कि हाँ भाई ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन जो है दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों सेक्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लिविंग वर्ल्ड जो है आइदर वन ऑफ द, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, तो एक ही आपको सब्जेक्ट में ये देखने को मिल सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड आपका छोटा सा है यार, ग्रीन में जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, आई फील ये रेड टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, आपको इनको करके जाना है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर। वही एनिमल किंगडम को मैंने, देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, पर क्वेश्चन उससे 2 से 3 ही आते हैं। ठीक है, कई बार उतने भी नहीं आते, कई बार एक ही क्वेश्चन आते हैं, तो एनिमल किंगडम में उतना टाइम इन्वेस्ट करना नेसेसरी नहीं, इसलिए इसको मैंने ग्रीन टॉपिक कंसिडर किया। ठीक है, तो रेड टॉपिक्स वो हैं जो आपके हॉट टॉपिक्स है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको आपको पहले करना है। अगर आपके पास टाइम की क्राइसिस है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई टेस्ट आ रहा है जिसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट में एनिमल किंगडम भी है, प्लांट किंगडम भी है, अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या पहले पढ़ूं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम पहले पढ़ना है, क्योंकि नीड पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट किंगडम का विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर कंटेंट जो है, ठीक है, कम है एंड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। एनिमल किंगडम में उल्टा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस कम पूछते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये सब भी इसमें आई फील ये ग्रीन टॉपिक्स है, एंड इनको आप बाद में भी देख सकते हो। बट याद रखना, बॉटम लाइन इस वीडियो का यही है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है। तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, नीट का पेपर दे रहे हो, बायोलॉजी शायद तुमने इसलिए चूज की थी, नीट इसलिए चूज किया था क्योंकि तुम्हें फिजिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स पसंद नहीं थे, तो बायोलॉजी के साथ एंड में जाके नाइंसाफी ये मत करना कि कुछ चैप्टर छोड़ के ही चले गए, तो बहुत रिग्रेट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है वो भी एक ग्रीन टॉपिक है। फिर सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है यार, साइज छोटा है, कंटेंट बहुत है इनमें, मतलब साइज छोटा है, कंटेंट का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत है, कंटेंट भी ज़्यादा नहीं है इनमें। ठीक है, जैसे सेल साइकिल सेल डिवीजन छोटा सा चैप्टर है यार, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो, वी आर एक्सपेक्टिंग अप टू 4 क्वेश्चन, और पहले भी ये ट्रेंड फॉलो हो रखा है कि सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, छोटे चैप्टर पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको तो डेफिनेटली करके जाना है। फिर पूरा प्लांट फिजियोलॉजी वाला सेगमेंट जो स्टूडेंट को परेशान करता है वो पूरा ग्रीन है, आप इस बात पर खुशी मना सकते हो, पूरा वो ग्रीन सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूरा जो आपका एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है, वो जो है आपका पूरा रेड और हॉट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप आगे डॉक्टर बनने वाले, एमबीबीएस ज्वाइन करने वाले, तो इसकी आपकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लीज़ यहाँ पे मैं आपको पॉज करके ये बोलना चाहूँगा यार कि याद रखिएगा, हमें पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी की नॉलेज आपको स्ट्रांग रखनी है, पर पीएचडी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एज जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको 340 टू 360 ले जाएंगे, उनके पीछे नहीं भागना है। उनके पीछे भागना शुरू करोगे, पता चला 1 साल और भागना पड़ेगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम एनसीईआरटी को फिर मिस आउट कर दोगे। ठीक है, अभी 11th का हम लोग डिस्कस कर लिए, तो अब बात कर लेते हैं पढ़ना कैसे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम 12th के डिस्कशन से पहले जान लें कि 11th को आपको पढ़ना कैसे। सबसे पहली बात, जितने भी रेड टॉपिक्स है 11th के या फिर 12th के, आपको रेड टॉपिक्स के लिए चारों चीज़ें करनी है। एनसीईआरटी को आप रिप्लेस कर सकते हो फ्लैश कार्ड से, टाइम बचाने के लिए। फ्लैश कार्ड क्या है, कैसे यूज़ करना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज है, एंड मिनी क्वेश्चन बैंक, ये रेड टॉपिक्स के लिए। ठीक है, मिनी क्वेश्चन बैंक करना बहुत जरूरी है, या फिर अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज आपको एप्लीकेशन सीखना जरूरी है। उन टॉपिक्स का एप्लीकेशन नहीं सीखोगे, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी नहीं करके आ पाओगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको ज्वाइन करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। टेस्ट सीरीज के साथ आपको फ्लैश कार्ड भी मिल रहा है अभी कॉम्बो में। पर टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी है, सिंसियरली अटेम्प्ट करनी है, और उसका पेपर एनालिसिस भी करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने जैसे पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर वाइज अपलोड किए जा रहे हैं फ्रॉम 1998 ऑनवर्ड्स। हर चैप्टर के जितने क्वेश्चंस आए हैं आपको एक पीडीएफ में मिल जा रहे हैं, सो उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ग्रीन टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है यार, एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, एंड टेस्ट सीरीज, दैट्स इट। ठीक है, सो अब फ्लैश कार्ड की बात करते हैं, और एनसीईआरटी में स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी है फाइनली एंड में ना आप सब कुछ नहीं रिवाइज कर पाओगे। सोचो एक दिन आपके पास है, बायोलॉजी आपने डिसाइड किया रिवाइज करना है, ठीक है, या कुछ आपके पास 3 दिन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको रिवाइज करनी है, कैसे कर लोगे आप? 96 चैप्टर्स नहीं देख सके जा सकते, बायोलॉजी के आप सभी चैप्टर्स नहीं देख के जा सकते। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड एक मेथड है फटाफट चीज़ें रिवाइज करने का, कोई भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से पहले भी अभी चीज़ कर सकते हो। और स्मार्ट वर्क
स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो भी बताता हूँ, पहले फ्लैश कार्ड बता देता हूँ। फ्लैश कार्ड के थ्रू आप हर चैप्टर को 20-30 मिनट्स में कर सकते हो कंप्लीट। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, टेक्स्ट एज वेल एज इमेजेस दोनों को हम लोग ने कवर किया। टेस्ट सीरीज एंड फ्लैश कार्ड कॉम्बो अभी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक्टिव रिकॉल पे बेस्ड है, दैट इज आपको खुद से रिकॉल करना था कि आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड सविकाश जो है हमारा एक स्टूडेंट रह चुका है नीट 2020 में। सविकाश ने 720 मार्क्स 2021 में 720 मार्क्स सिक्योर किए थे एंड इसने बायोलॉजी बहुत रैपिडली रिवाइज किया था। फ्लैश कार्ड का ये बहुत बड़ा फैन था, राइट। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने यूज़ किया है फ्लैश कार्ड पिछले साल जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए एंड आगे भी आप देखना इस साल भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छा रिजल्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये एक फ्लैश कार्ड है, ठीक है, और मैंने चैप्टर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो सब्जेक्ट भी चैप्टर भी। मैंने जूलॉजी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चूज़ किया। उसका फ्लैश कार्ड नंबर आप देख सकते हो 152 है। तो 152 फ्लैश कार्ड में देखो इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी क्या होती है, आप अपने से रिकॉल करो। फ्लैश कार्ड नंबर 54 है, सॉरी। तो आप शो आंसर पे क्लिक करोगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। किस पेज पे कौन से पैराग्राफ से क्वेश्चन क्रिएट किया गया ये भी आपको पता चल जाएगा, राइट। अब आगे स्विच करो, देखो हम लोग ने डायग्राम्स भी कवर कर रखे हैं एनसीईआरटी के, आप इनको एक्टिवली रिकॉल करो। आप जब डायग्राम देख रहे होते हो ना ऐसे एनसीईआरटी में, तो सब कुछ आपको पैसिव इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, आप रीड कर ले रहे हो, कहाँ रिकॉल करने का आपको बना कुछ भी, राइट। पर यहाँ पे आपको दिमाग पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या है, ब्लू में क्या है, रेड में क्या है, ये लेबलिंग्स क्या क्या है, ABCDEFGHIJKL, ये क्या क्या है। यहाँ पे शो आंसर करो, आपको पूरा पता चल जाएगा कौन से एनसीईआरटी के चैप्टर से, कौन से पेज से, कौन से फिगर से क्वेश्चन उठाया गया, ये भी आपको पता चल जाएगा, राइट। वैसे ही आगे भी आप देख सकते हो, बस फ्लैश कार्ड आपको स्वाइप करते जाना, आप फटाफट एक्टिवली चीज़ें रिकॉल कर सकते हो। जैसे ये ग्लोमेरुलस का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी हम लोग ने कवर कर लिया फ्लैश कार्ड के थ्रू। तो आपको दोनों जो क्वेश्चंस है कवर कर लिए गए, इमेज बेस्ड एज वेल एज आपके टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्लैश कार्ड के थ्रू कवर कर लिया हम लोग ने, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, स्मार्ट वर्क की बात करूँ तो ये देखो, ये पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो मैंने आपके लिए रीड कर रखा है। आपको रीड कैसे करना है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहे हैं, जो भी रेड वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब फाइटो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस ग्रीन वाले टॉपिक में, ये एक सब टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता है। मैंने ये नहीं बोला आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना है, फाइटो हार्मोन आपको पढ़ना है, बट डाउन द लाइन पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी कंपैरिजन में एनिमल फिजियोलॉजी आप बात करो तो एनिमल फिजियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको पढ़ के जाना है। तो एनिमल फिजियोलॉजी पहले पढ़ लो, फिर टाइम बचे तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ो। अब कैसे आप ये जो ग्रीन टॉपिक्स हैं उनके स्मार्टली टाइम बचा सकते हो, ठीक है, मैं ये बताने वाला हूँ। जैसे ऑक्सिन, अब ऑक्सिन के काफ़ी फंक्शन है, गिबरेलिन के भी काफ़ी फंक्शन है। तो मैंने ऑक्सिन के जानते हो अपने समय 2017 में, ठीक है, जब मेरी नीट में रैंक 9 थी, एम्स में 11th रैंक थी, तब मैंने ऐसे इसका याद कर रखा था ऑक्सिन का। उस समय मैंने डायग्राम तो नहीं बनाए थे एनसीईआरटी में, ठीक है, पर हाँ एक विजुअल निमोनिक मैंने अपने लिए क्रिएट कर रखा था। ये विजुअल निमोनिक को मैंने आपके सामने डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया कि मैंने क्या याद किया था, कैसे याद किया था ऑक्सिन के फंक्शन को। तो मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया, ए से आपका डोमिनेंस दिख रहा है, ए आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर आपको रेड ये टोमेटो हो गया, ठीक है, क्योंकि पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर था टोमेटो में, प्लस ये फ्रूट हो गया, और ये ग्रीन कलर का मैंने याद किया था लीफ हो गया। अब लीफ के ये सेनेसेंस को क्या कर रहा होता है, ठीक है, ये चाहता क्या है ऑक्सिन कि लीफ जो है अब मैच्योर हो तभी वो गिरे, ठीक है। तो अर्ली जो है फॉल ऑफ लीफ उसको प्रिवेंट करता है, पर अगर एक बार लीफ मैच्योर हो गई तो उसके सेनेसेंस को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है, रेड और ग्रीन टाइप का दोनों काम कर रहा है। फिर ये फ्लावर जो है पाइनएप्पल, ठीक है, उसकी फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो पाइनएप्पल लिख दिया, फ्लावर मैंने याद कर लिया, ठीक है, विजुअल निमोनिक क्रिएट कर लिया। ये स्टेम है, उसका एपिकल डोमिनेंस हो गया। नीचे मैंने ब्राउन कलर से रूट याद कर रखा है कि हाँ रूट में भी ऑक्सिन हेल्प कर रहा है, ठीक है, रूट के फॉर्मेशन में। फिर ये वाटर ऊपर जा रहा है, मतलब जाइलम के डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प कर रहा होता है ऑक्सिन। और सेल डिवीजन मैंने लिख दिया, क्योंकि छोटे छोटे वाटर के जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो थोड़े सेल की तरह दिख रहे हैं, तो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो सारे ऑलमोस्ट मेन फंक्शन जो है ऑक्सिन के, मैंने इस बस एक डायग्राम मेरे को याद रिकॉल कर रहा है। हर बार जब भी मैं फाइटो हार्मोन रिवाइज कर रहा हूँ, ऑक्सिन जैसे ही दिखता है मैं ये डायग्राम बस रिकॉल करता हूँ अपने दिमाग में, ठीक। आपको ऐसे ही आप स्मार्टली ना पूरा पैराग्राफ कन्वर्ट कर सकते हो विजुअल निमोनिक्स में। गिबरेलिन का भी मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, मैंने कैसे याद किया था। आपको ऐसे विजुअल निमोनिक्स चाहिए, आप बता दीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। फोटोज क्रिएट करके मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल एम्स ओनली इन IRS पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। इससे होगा क्या, आप बड़े बड़े पैराग्राफ जो है विजुअल निमोनिक्स के थ्रू याद कर लोगे और उनको तुरंत आप रिकॉल भी कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसको मैं कह रहा हूँ इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क जो आप कर सकते हो, राइट। अब 12th की बात कर लेते हैं फटाफट। आई नो डिटेल्ड वीडियोज़ है, ये केमिस्ट्री की भी काफ़ी डिटेल में मैंने बात की थी, पर हाँ
मतलब 3-4 वीडियो क्रिएट करने से अच्छा एक डिटेल वीडियो क्रिएट कर दो जिसमें आपको सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ एक साथ ही। ठीक, तो केमिस्ट अब हाँ 12th की बायोलॉजी पे आ जाए तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, ईजी सा टॉपिक है, ग्रीन में मैंने डाल दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपका क्या है, ये रेड में जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रेड में जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लीज इनको स्किप मत करना 12th में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ढेर सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस कम आती हैं, इसलिए इसको मैंने ग्रीन में डाल रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में। ठीक है, और इसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स है, टाइम लेता है इनको सबसे पहले करना। अगर कभी भी कोई भी चैप्टर का आपका टेस्ट बन रहा है बायोलॉजी में और ये दोनों चैप्टर्स हैं, सबसे पहले करो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व है। ये कुछ ही बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं जिनमें बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है और ये उनमें से एक है। तो प्लीज़ इनको आपको अच्छे से रिस्पेक्ट देना है, टाइम देना है। फिर एवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी से समझना मुश्किल होता है, तो प्लीज़ आप कोई यूट्यूब वीडियो या फिर किसी टीचर से पढ़ लेना ये चीज़। ठीक, और प्लीज़ एवोल्यूशन के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जरूर लगाना, तभी आप एप्लीकेशन सीख पाओगे। एवोल्यूशन के एनसीईआरटी के से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार नहीं आते, उनको ट्विस्ट करके कॉन्सेप्ट पे फ्रेम कर दिया जाता है क्वेश्चन। सेम हैपेंस विथ दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर, छोटे चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो इनको ना आप ग्रीन में रख रहा हूँ मैं। ठीक ठाक ही क्वेश्चंस आते हैं और इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम है तो तुरंत करके आ जाओगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं, बहुत सिंपल सा है यार। माइक्रोब्स का नाम दे देगा, क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर आपको ऐसे मिल गए। स्ट्रैटेजी ऑफ एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौन सी वैरायटी क्या आप किसकी हाइब्रिड है, वो सारी चीज़ें पूछ लेता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं इससे, ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों से कॉन्सेप्ट बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इन पे टाइम दीजिएगा, इनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, मिनी क्वेश्चन बैंक इनका जरूर प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। और पीवाईक्यू भी करना ही करना है, जैसे मैंने बताया। रेड का आपको क्या क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है स्मार्टली, या फिर आप फ्लैश कार्ड से रिप्लेस करो एनसीईआरटी को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, टेस्ट सीरीज एंड आपको मिनी क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट लगा लेना है। मिनी क्वेश्चन बैंक से भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो अगर आप क्वेश्चन बैंक लेते हो आपको फुल क्वेश्चन बैंक का भी एक्सेस मिलता है, उससे आप पूरे क्वेश्चन लगा लो। पर एटलीस्ट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको लगा लेना है। टेस्ट सीरीज और फ्लैश कार्ड का जो है एनरोलमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म पूरा इकोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, रिसेंटली मैंने इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी अपलोड किए थे अपने कम्युनिटी सेक्शन में, आपने देखा भी, अभी एग्जांपल मैंने दिया था बायोडाइवर्सिटी। तो इससे जो क्वेश्चंस आप देखोगे ना इकोलॉजी से, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हैं मानता हूं मैं, पर काफ़ी क्वेश्चंस जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा बेस्ड है, डेटा ड्रिवन है, स्टैटिस्टिकल ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चंस है। स्पेशली इसमें बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, इसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में भी कई डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो सब एनसीईआरटी में दे रखा है, फ्लैश कार्ड में कवर किया, डायरेक्टली पढ़ो, उनको हाईलाइट करके रखो और उनको याद कर लो। मैंने क्या किया था अपने समय, इकोलॉजी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था, तो इकोलॉजी में जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मॉनिटरी प्रोटोकॉल हो गया, हेलसिंकी हो गया, जितने भी होते थे जो इंपॉर्टेंट थे, जितने भी पैक्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, उनके डेट्स इंपॉर्टेंट थे, एक जगह मैंने चार्ट बना लिया था, वाइट पेज पे लिख लिया सब कुछ और उसको सामने स्टडी टेबल पे लगा दिया एंड उसको बार बार मैं रिवाइज करता था। तो मेरे को एंड में ना अलग से ये चैप्टर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन से कवर हो जाती है इन चैप्टर्स की। बट जो फैक्ट है वो एंड में आपको रिवाइज करके जाना ही पड़ेगा, वरना आपने जितनी मेहनत की है पहले, वो फैक्ट अगर याद नहीं आया वो मेहनत वेस्ट गई, क्योंकि आप एंड में क्वेश्चन उन फैक्ट पे सॉल्व नहीं कर पाए। सो गाइस, ये रहा आपका बायोलॉजी का गुरु मंत्र वाली वीडियो। अगर आप अभी से मेहनत करते हो बायोलॉजी में, मैं सही बता रहा, आप बहुत अच्छा करके आ सकते हो। जैसा कि मैंने बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो में बोला था कि बायोलॉजी को फिजिक्स और केमिस्ट्री को पहले टाइम दो, इंटेंसिव फेज में रखो, 50% ऑफ द टाइम आपको, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो उसको दो इंटेंसिव फेज में 1 महीना, फिर रेस्ट आपको जो 1 महीना है या फिर मान लो लास्ट के 20 दिन है, उसमें सबको इक्वल टाइम दो। बायोलॉजी में मैं आपको ये कहूँगा कि आप रोज़ बायोलॉजी को थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाओ, ठीक है, एक्यूमुलेट करते रहो इनका नॉलेज, और एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप पुराना चैप्टर एक बार तुरंत फ्लिप कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे मान लो मैंने फाइटो हार्मोन्स पढ़ लिया कल, और आज मैं पढ़ रहा हूँ इकोलॉजी को कोई चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मैं फटाफट एक बार सारे विजुअल निमोनिक्स रिकॉल कर लूँगा। ऑक्सीजन का क्या था, जिब्रेलिन का क्या था, इथाइलिन का क्या था, साइटोकाइनिन का क्या था, बस एक बार रिकॉल कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस मैं फिर आगे बढ़ गया। तो 5-10 मिनट में आप रिकॉल कर लो पुराने चैप्टर में क्या इन्फॉर्मेशन है, रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ो, फिर उस चैप्टर का रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ो। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे पुराने चैप्टर को, जब भी आप नया चैप्टर शुरू कर रहे होगे तो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड
यस, कोई और वीडियो आपको चाहिए होगा बताइएगा। डिटेल में मैंने वीडियोस बनानी शुरू की है, करी है, एंड ये ताकि आपका एक ही वीडियो में सब कुछ सारा सेगमेंट कवर हो जाए। ऑल द बेस्ट यार।